फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम पे जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले कुछ एजम्पशंस आप लेते हैं कि फ्लूइड मोशन जो फिनोमेना आप पढ़ रहे हैं क्या उसमें टाइम इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले से फैसला करना होगा कि आप किस फ्लो को पढ़ रहे हैं, क्या वो स्टडी है या अनस्टडी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टडी फ्लो क्या होता है। स्टडी फ्लो फ्लूइड में जैसा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है, फिर डेंसिटी है, फिर प्रेशर है, फिर और मुख्तलिफ क्वांटिटीज हमारे पास अपीयर हो रही होती हैं। स्टडी फ्लो में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि वेलोसिटी अगर एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है और टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी टाइम के मुताबिक कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं आ रहा है, और रो डेंसिटी अगर एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, इसी तरह से प्रेशर एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो यानी कि ऐसा फ्लो जिसमें तमाम वेरिएबल्स टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो एक्स वाई पे डिपेंड कर सकते हैं। अब ज़रूर मैंने तो एक्स वाई यहाँ इस तरह से लिखा है, आप चाहे तो वेलोसिटी फील्ड सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर, आमतौर पे ये वाई हम लिखते हैं, वाई पे डिपेंड कर रहा है, रो जो है ये भी वाई पे डिपेंड कर रहा है, और प्रेशर जो है ये भी फॉर एग्जांपल वाई पे डिपेंड कर रहा है, या रो हमारे पास एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ आप लिख सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी फील्ड को आपने डिफाइन करना होता है कि क्या वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है या वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक्स और वाई सिर्फ लिख रहे हैं, तो मुख्तलिफ कम्बिनेशन आप लिख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये फ्लो जो है ये स्टडी फ्लो है। कहीं पे अगर फ्लो है उसमें सिर्फ स्पेस के मुताबिक चेंजेस आ रहे हैं, स्पेस चेंज करें तो मुख्तलिफ आपको वैल्यूज मिल रही होंगी। तो हम यानी कि हमारा फोकस क्या होता है, स्पेस हमारा फोकस होता है। वॉच जो आप टाइम जो देखते हैं वॉच में, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ टाइम 2 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, टाइम 3 सेकेंड, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन एक ये भी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एक्स और वाई या जेड पे डिपेंड कर रहा है लेकिन टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि जहां पर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपीयर होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो वेक्टर हमारे पास हो जाएगा। अगर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्रेशर एक्स वाई और जेड पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स में भी चेंज है, वाई में भी और जेड में भी, लेकिन टी में चेंज नहीं आ रहा, तो स्टडी फ्लो में क्या होगा कि हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जब लिखेंगे तो ये हमें जहां पर भी अपीयर हो रहा होगा इसको हमें जीरो रखना होगा। इसी तरह से अगर डेंसिटी की एग्जांपल ले लें, तो डेंसिटी एक्स वाई और जेड पे डिपेंड कर रही है, तो इस केस में हम इसे लिख रहे होंगे पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हमें पार्शियल रो बाय पार्शियल टी लिखा हुआ कहीं पे मिल जाए तो इसका मतलब होगा कि ये स्टडी फ्लो होगा, स्टडी फ्लो। अब अनस्टडी फ्लो क्या होता है? अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो के लिए जो भी क्वांटिटी है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी फील्ड देखा था, वेलोसिटी फील्ड एक्स वाई जेड लेकिन टी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में हम इसे कहते हैं कि ये अनस्टडी फ्लो है। यानी कि इसमें वेलोसिटी डिस्क्राइब करने के लिए टाइम का फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से डेंसिटी ये फंक्शन है जेड और टी का। इसी तरह से प्रेशर ये है एक्स वाई जेड और टी का। ये कहलाता है अनस्टडी फ्लो। इसको अगर हम ऐसे ना भी लिखना चाहें, हम अगर ये कहते हैं कि पार्शियल वी बाय पार्शियल टी, जहाँ वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए और ये हमारे पास इज नॉट इक्वल टू जीरो हमारे पास होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो हम कहेंगे कि ये अनस्टडी फ्लो है। इसी तरह से जो डेंसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टी इज नॉट इक्वल टू जीरो,
तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास अनस्टडी फ्लो होगा। ये डेफिनेशंस जब स्टूडेंट रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये डेफिनेशंस इस तरह से लिखी जाती हैं और आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि स्टडी में टाइम फैक्टर इम्पोर्टेंट होता टाइम फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं होता। अनस्टडी में हमारे पास टाइम फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है, उसको भी हमने देखना होगा। जो आमतौर पे टर्बुलेंट फ्लोज होते हैं, टर्बुलेंट फ्लोज, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनर फ्लो क्या होता है? लेमिनर फ्लो में जो फ्लूइड है उसका जो स्ट्रीम लाइंस हैं या उसका फ्लो है वो वेल डिफाइन होता है, इस तरह से होता है। जो टर्बुलेंट फ्लो है वो कुछ इस तरह से मिक्सिंग हो रही होती है, वेलोसिटी ये आपस में मिक्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ये आमतौर पे अनस्टडी फ्लो टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि टाइम भी यहाँ पर चाहिए होगा। तो ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है और इसमें टाइम इंपॉर्टेंट होता है। लेमिनर में आपने देखना होता है कि क्या कोई फिनोमिना हो रहा है, उसमें क्या टाइम भी इम्पोर्टेंट था या नहीं था इम्पोर्टेंट। तो इस पे हम फ्यूचर में मजीद भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।